हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। पीछे भर्तियों को लेकर एक बहुत बड़ा मामला उठा जब आपकी पार्टी के कुछ कैंडिडेट के अलग अलग तरीके से बयान आए। किसी ने कुछ कह दिया 50 वोट पे, किसी ने कुछ कह दिया। तो आपका 2 लाख जो भर्तियां हैं सरकारी नौकरी, उस पर आपका पर्सनल हमारा तो पहले भी रहा, पहले भी हमने मेरिट पे और उस पर भर्तियाँ करी हैं। टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, अलग अलग जो है मेरिट पे होगी भर्तियाँ। अच्छा, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जैसे लाडवा से हैं नायब सैनी जी चुनाव लड़, जो नौकरियां हैं जी, हाँ, ये मतलब तय है कि आपकी सरकार में मेरिट पे और योग्यता हुआ 2005 से 2014 देखो मेरिट पे हुए हैं। इनका ये खर्ची फर्ची की बात कह रहे हैं। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके चैनल एपिक एजू पर आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त और बिंदास होगा। एपिक एजू चैनल जिसका एक ही मकसद है हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए हरियाणा सरकार के अलावा केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाना अपने चैनल के माध्यम से, और भाई बहुत सारी ऐसी अपडेट आपके लिए उठाना। हमें किसी की सरकार बने या नहीं बने उससे लेना देना नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि जो भर्तियां हैं, जो युवा लगें, वो पढ़ने वाले लगें और पूरी निष्पक्षता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ लगें। और चाहे उसमें बीजेपी की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की आए, तो उन्हीं पर। और अब जो चुनावी माहौल है उसमें क्या नई अपडेट आ रही है भाई, आज फिर क्या बवाल हुआ है, उस पर हम बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या रणनीति अपनाई है और उसके बाद क्या उन्होंने यू टर्न लेना पड़ा है, और बीजेपी की रणनीति क्या है भर्तियों के ऊपर, कौन भर्तियों को पूरा करेगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हो, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, उनका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो भाई हम जैसे कि बात कर रहे हैं, हमारी जो 24,000 भर्तियां हैं और इसके अलावा 2 लाख और भर्तियों की घोषणा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने अपने मैनिफेस्टो में कर दी है। लेकिन जो कांग्रेस का माहौल क्या है, ऐसा लगा हुआ था कि एक तरफा माहौल बना हुआ है कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस के जो एमएलए के उम्मीदवार हैं, ठीक है, जो एमएलए उम्मीदवार हैं भाई, उन्होंने कुछ इस तरीके के बयानबाजी लगातार दिए हैं कि जिससे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की काफ़ी किरकिरी हुई है। और जो पर्ची खर्ची के ऊपर एक जो सिस्टम है जो 2014 से पहले होता था, वही सिस्टम एक बार फिर से जो ये एमएलए हैं इन्होंने तो पूरा ठान लिया है भाई, वही लेके आएंगे। इस वजह से थोड़ा नेगेटिव माहौल इसमें कांग्रेस के खिलाफ बना है। तो उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या बोला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या बोला, आपको हर चीज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और दे रखा हरमन मल्लागण का दावेदार था, तो अब की बार तो बिना खर्ची पर्ची का अपने दम पर लगने वाली सरकार आ रही है, उसको वोट दे। हम तो धर्म सिंह ने बनाओगे डट के कति 70% धर्मा जीतेगा। और जिन्हें चाहोगे न लुआओगे, दोनों छोरे लुआऊंगा, बुढ़ा करा दे। हाँ, मैं तो लग गया को नहीं, 98 से ग्रेजुएट हूँ मैं। कहते तो मैंने पढ़ मरना है, तो कह रहे जो पढ़ेगा वो इलाके का। अरे नुए चल लगी जाटा की सरकार में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं डर के बोल रहे इसमें मैंने कोई खागा ना, मैं डरता की। लोग आपकी वीडियो देखेंगे भी, उनको कहेंगे सारा सौदा देखने, पूरा हरियाणा देखो, पूरा देश देखो, देखने खातर बोल रहा मैं। तो अब की बार सरकार लगता है हुड्डा की सरकार। अरे हुड्डा की कहते 99% के 202% आओगी, तो 2 बार नहीं आई। सर ये तुम्हारू भाई कोई मर्द हो तो। अच्छा, हाँ, शरद मारो, शरद मारू 3 किले आएंगे, 3 किले आओ मैंने कुराट में। अच्छा जी, हाँ, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, 261 में आएगी भर्ती विधान, ठीक है, यानी एक विधान लाया जाएगा भाई। और पूरी चीजें समझ लेते हैं कि क्या सिस्टम है, 2014 से पहले का क्या विधान था और अब क्या विधान है उनके ऊपर नौकरी देने पर कांग्रेस का, समझ लेते हैं। भाजपा के बिन पर्ची बिन खर्ची नारे पर कांग्रेस नेता ने कहा पर्चे लीक हुए हैं भाजपा सरकार में। देखो, चुनाव का दौर है भाई, एक दूसरे की आलोचना करना काम है इनका, तभी चुनाव जीतेंगे। इसीलिए इनको राजनेता बोला जाता है, सबसे कुत्ते आदमी इसलिए इनको बोला जाता है राजनेता की परिभाषा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा की तरफ से कांग्रेस में 2 लाख सरकारी भर्तियां बारे जा रहे हमलों का कांग्रेस ने जवाब दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं पब्लिसिटी कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए घोषणा की है कि मतदान से पहले कांग्रेस हरियाणा में सरकारी भर्तियों के बारे में एक भर्ती विधान लाएगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चंडीगढ़ स्थित दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पवन खेड़ा से पूछा कि कांग्रेस ने जो 7 गारंटियां दी है उनमें 2 लाख सरकारी भर्तियां करने की गारंटी भी शामिल है, मगर कांग्रेस के कई उम्मीदवार अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 2 लाख में से 2000 उनके हिस्से में आएंगी। किसी ने कहा है कि 20 से 25% ज़्यादा अब वह अपने क्षेत्र में नौकरी देगा। इस पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है कि भाजपा ने अपने 10 साल के शासनकाल में 1,47,000 सरकारी नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची की दी है, मगर कांग्रेस सरकार आएगी तो पर्ची खर्ची से भर्तियां होगी, मेरिट पर भर्ती नहीं होगी। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? उसके बाद भाजपा के राज में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, हम मेरिट पर भर्ती करेंगे। पवन खेड़ा ने जवाब दिया, अब अगर कोई उत्साहित होकर बोल रहा है कि मैं इतने लोगों को नौकरी दिलाऊंगा तो उसमें गलत क्या है भाई? इन भाजपा के 10 साल में जितने पर्चे लीक हुए हैं वह भी आंकड़ा हमने आपके सामने दिया है। हम तो अपनी भर्ती विधान थोड़े दिनों में आपके सामने लाने वाले हैं कि किस तरह से भर्ती की जाएगी। दैनिक सवेरा से पूछा कि चुनाव से पहले लाएंगे, तो पवन खेड़ा ने जवाब दिया, बिल्कुल रखेंगे, बन रहा है अभी, बिल्कुल बताएंगे कि इस तरीके से हम भर्ती करेंगे, पारदर्शी तरीके से होगी, जिसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं होगा कि अब भर्ती कैसे होगी। क्या कहीं कोई पेपर लीक तो नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। यह आज हम आपके गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हमारी भर्ती विधान भी पब्लिक के सामने आएगा। तो भाई देख ही लिया है आपने कि क्या कहा है। जो इसमें देखो एक स्टेटमेंट है, मैं उसको आपको अंडरलाइन कर कर दिखाता हूँ कि क्या बोला पवन खेड़ा ने, कि जब वो बोल रहे हैं कि भाई उसमें बोल रहे हैं कि जो ये नौकरी दिलाऊंगा वाला स्टेटमेंट है, इसमें क्या गलत है। यानी कहीं ना कहीं भाई इनकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अपनी इन्होंने एक तरफा कर ली है, ठीक है, कि भाई जो स्टेटमेंट है। इसके अलावा भाई जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे उन्होंने कटाक्ष किया है। आपने कल ट्विटर पर देख लिया होगा, जो पिछली जो आपकी 5 साल की जो भर्तियां पूरी नहीं की हैं, 56-57 ग्रुप 1-2 हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के ऊपर, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा कटाक्ष भी इन्होंने किया है। और ये सुनिए भाई एक और इनके नेता धर्मवीर कनवारी ने क्या स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर। ये कहते हैं कि उदय भान जी के नौकरियों के संबंध में नीरज गोगी कुलदीप शर्मा जी के लय में लय मिलाने से यह तय हो गया कि कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। मेरिट पर नौकरी देने वालों का दावा करने वाले बीजेपी का हाल आज प्रदेश में क्या है। कांग्रेस इस मामले को लास्ट तक कन्फ्यूजन में रखने वाली है और उसका मास्टर कार्ड है चुनाव का। बात वो कह रहे हैं कि प्रचार में भाजपा लगी पड़ी है, 100 में से 10 ही बच्चे तैयारी करने वाले हैं हरियाणा में, बाकी तो पर्ची पकड़ाने को तैयार है। यही लेकर आएंगे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। देखो भाई किस प्रकार के जो ये स्टेटमेंट हैं जो कांग्रेस वाले दे रहे हैं, जो भाई पढ़ने वाले बच्चे और गरीब लोगों के लिए बहुत ही एक ये कह सकते हैं गलत चीज़ें ये हो रही हैं, ठीक है। तो इनकी हम घोर निंदा करते हैं। ये आपको जो अपडेट देनी थी, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों की जो विचारधारा है उसको लेकर भी मैं आपको बात बता देता हूँ इसी वीडियो में थोड़ी सी, कि भाई जो पहले तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो वीडियो है मैंने पहले भी लगा दी थी कि भाई हुड्डा साहब ने तो जो है भूपेंद्र हुड्डा है वो तो उसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहे कि भाई पारदर्शिता के साथ भर्ती होगी या किस तरीके से होगी, ठीक है, या पेपर होंगे या 2014 से पहले वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने विधायकों को जो
एमएलए की टिकट दे रखे, उनको कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये चीज़ उनको ज़रूर दिमाग में डाली है कि एक के बदले में 2000 आएंगे। लेकिन उसके लिए आज बापू बेटा दोनों को ही आना पड़ा जब दोनों की किरकिरी हुई। ठीक है, तो मैं उन दोनों की वीडियो भी मैं आपको इसमें लगा के सुना देता हूँ। तो भाई जैसा आपने दोनों को ही सुन लिया, ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा ने, ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा की बात हो चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात हो, तो भाई बापू और बेटे में क्या है भाई, विचारधारा में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने लगातार जो 24,000 की जो भर्ती है इसको सत्ता में आते ही पूरी करने के जोर लगाए हैं। इसके साथ ही भर्ती को पूरी मतलब पारदर्शिता के साथ पूरी करने के ऊपर भी इन्होंने ट्रांसपेरेंसी पर भी जोर दिया है। और इन्होंने ये भी बोला है कि भाई हम विधान लेकर आएंगे और यदि पेपर गलत होता है या रिपीट होते हैं या कुछ होता है तो उसके लिए पूर्ण तौर से जो एचएससी के चेयरमैन और मेंबर के वो जिम्मेवार होंगे। और एचपीएससी की भर्ती है तो एचपीएससी और जो ओएसडी है वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार होंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई आप भी यही चाहते हैं कि भाई जैसे 2014 से पहले भर्ती होती थी उसी तरीके से भर्ती हो। लेकिन मैं दीपेंद्र हुड्डा के इस स्टेप को बहुत ही सराहनीय मानता हूँ। यदि ये सत्ता में आते हैं और इस प्रकार के परिवर्तन अपने पिता से ऊपर होकर बच्चों के लिए कर देते हैं तो वास्तव में ये सराहना की काम होगी। और कांग्रेस ये कह सकते हैं कि एक अच्छी इसमें यह रणनीति हो सकती है। और जो एमएलए हैं के उम्मीदवार हैं उनको भी थोड़ा दीपेंद्र हुड्डा को समझाना चाहिए कि भाई इस प्रकार के जो स्टेटमेंट ना दें, ठीक है। और एक भर्ती विधान जो है जल्दी ही इन्होंने पेश भी करना चाहिए जिससे इनकी नेगेटिव इमेज बन रही है वो ठीक हो जाए। तो भाई ये अपडेट है, आपके क्या विचार है भाई कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। आपके क्या विचार हैं बीजेपी वर्सेस, ठीक है, बीजेपी वर्सेस और कांग्रेस में कि कौन सी सत्ता में आनी चाहिए, युवाओं के लिए, भर्तियों के लिए, पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए कौन सी सरकार बेहतर रहेगी जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।